नमस्कार भक्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब भक्तों? आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं और अगर आप लड्डू गोपाल जी को दूध नहीं पिलाते हैं तो फिर क्या होगा। क्या आपको घर में लड्डू गोपाल जी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, अगर आप लड्डू गोपाल जी को घर में रखते हैं तो हमें वो बालक रूप है दोस्तों, तो हमें उनको डेली सुबह जगाना चाहिए, उनको स्नान कराना चाहिए, उनको श्रृंगार करना चाहिए, उनका भोग लगाना चाहिए और फिर रात में भी उनको भोग लगाएं, उनकी आरती कहें दोस्तों, फिर उनको रात में उनका कपड़ा बदलें, उनको सुलाएं। देखिए दोस्तों, ये सब तो बहुत कठिन लग रहा है सुनने में पर ही कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा काम होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके अंदर भक्ति आ जाती है, अगर आपके अंदर भावना आ जाती है दोस्तों, तो आप ज़रूर करेंगे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि अगर हमें किसी भी भगवान के प्रति भक्ति आ जाती है ना, तो आप कैसे समय निकाल लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। क्योंकि मेरे साथ यही हुआ, क्योंकि जब मेरे पास छोटे वाले लड्डू गोपाल जी थे, कितने सालों से मेरे अंदर भक्ति ही नहीं थी। बस हम उनको जैसे सभी देवी देवता का पूजा करते थे वैसे ही उनका भी करते थे। हमें सच में जानकारी नहीं थी दोस्तों, लेकिन हमको अचानक ही मेरे अंदर साल भर में मैंने कृष्ण भगवान का नाम लिया तो मेरी कुछ इच्छाएं पूरी हो गई। तो मेरे अंदर विश्वास हो गया कि सच में इस कलयुग में अगर किसी की भक्ति से हमें कुछ मिल सकता है तो वो हमारे प्रभु कृष्ण भगवान हैं, लड्डू गोपाल हैं दोस्तों। और ये सोच कर ही अभी लगता है कि अजीब लगता है, लेकिन ये सच में होता है दोस्तों। अब तो मेरे पास बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं, मैं डेली उनको स्नान कराना, भोग लगाना, उनकी आरती कहना, उनकी पूजा करना और उनके साथ समय बिताना दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है। उनका लगता है रोज़ कि मैं उनके क्या श्रृंगार करूं, क्या नए वस्त्र पहनाऊं दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है। और अब मैं कहाँ से उनके लिए समय निकाल लेती हूँ मुझे खुद भी नहीं पता होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप भी ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपने घर में लड्डू गोपाल जी लाए हैं दोस्तों, तो आपको पूजा ज़रूर करनी पड़ेगी उनकी। उनको बालक के रूप में आप उनकी सेवा ज़रूर करिए और उनको नए नए वस्त्र पहनाइए, उनका श्रृंगार करिए और उनके सामने बैठकर प्रार्थना करिए, हे प्रभु मैंने जो भी आपको श्रद्धापूर्वक दिया है, समर्पित किया है, उसको स्वीकार करें। और उनको दूध पिलाना दोस्तों तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बालक रूप हैं तो बालक तो दूध पीते ही हैं। तो अगर आपसे और चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती है तो आप उनको मिश्री का भोग और दूध ज़रूर पिलाइए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, और पानी पिलाइए। अगर आप इतना भी करते हैं दोस्तों, तो इतने से ही हमें कृष्ण भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपने घर में लड्डू गोपाल जी को रखा है तो आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो भगवान हमारे ऊपर नाराज़ हो जाते हैं, फिर उनका गलत असर हमारे परिवार पे पड़ने लगता है। अगर हम किसी देवी देवता का सही से भक्ति पूजा नहीं कर सकते हैं तो उनको आपको रखना भी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि रखने से फिर क्या होता है, उसका गलत प्रभाव पड़ने लगता है दोस्तों। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने भगवान की प्रार्थना करिए, लड्डू गोपाल का श्रृंगार करिए, उनको भोग लगाइए और हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आप अपने लड्डू गोपाल जी का कैसे पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनको भोग में आप क्या क्या लगाते हैं दोस्तों, उनको ब्रेकफास्ट में क्या देते हैं, ये हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। चलिए फिर, तब तक के लिए राधे राधे, राधे कृष्णा। अगले वीडियो में नए चीज़ों के साथ आपसे मिलते हैं। राधे राधे।